हेलो गाइस, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए देव क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10th का अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। क्लास 10th का अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास है। तो इस चैप्टर में हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे और अच्छी तरह से इस चैप्टर को जानने का प्रयास करेंगे। तो बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक उपनिवेश है। तो गाइस, उपनिवेश क्या होता है हम लोग जानते हैं। तो उपनिवेश किसे कहते हैं? जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। संक्षेप में, अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा यानी कि अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था की क्रियाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना आदि आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं, गैस और बिजली आदि उत्पादन आते हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। अर्थव्यवस्था के प्रकार। आज विश्व में निम्न 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन व्यक्तियों के पास होता है जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि। समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के पास होता है जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, जैसे चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था के विकास की 2 स्थितियां हैं। पहला, आर्थिक विकास और दूसरा, मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास क्या है? प्रोरोस्टो के अनुसार आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर है तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। मौद्रिक विकास क्या है? धन से जुड़े सिद्धांतों का अध्ययन करने वाला अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र है। समावेशी विकास क्या है? आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास से लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। सतत विकास क्या है? ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित, समन्वय एवं उपयोग करना है। तो गाइस, आज का क्लास कैसा लगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।